हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तो अतीक कमाल साहब, आज हमारे सवाल आपसे ये कि आप जब से अपोजिशन लीडर बतौर मतलब मुंतखब हुए, इतने दिनों में आपकी क्या मतलब कारकर्दगी शहर में रही है? मालेगांव कॉरपोरेशन 2002 में बना। जब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो शहर की आवाम को ये मालूम भी नहीं था कि यार इस कॉरपोरेशन में अपोजिशन लीडर भी होता है। इससे पहले जो भी अपोजिशन लीडर रहे वो नामदारी रहे। यहाँ पर वो सिर्फ वो ऑफिस और कार के लिए आते थे। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब से मैं अपोजिशन लीडर लगा, गांव को ये लगा कि यार कॉरपोरेशन में अपोजिशन लीडर का भी ओहदा रहता है। और उस ओहदा लेने के बाद मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत मैंने अपनी एक्टिविटी जारी रखी है। चाहे वो मालेगांव शहर के आवाम के लिए महावितरण जब थी और महावितरण के वक्त जो उनकी तकलीफ़ थी उसको बार बार लेटर दे के उजागर किया, या प्राइवेट ठेके पे जाने के बाद जो प्राइवेट ठेके वाले जो गलतियां करते थे उसको हमने बार बार उजागर किया। रही बात कॉरपोरेशन की, तो कॉरपोरेशन में मैं गाय बगाए, चाहे वो सर्वे नंबर 111 पे जो कॉरपोरेशन की ज़मीन है वो ज़मीन के ऊपर लोग बस रहे हैं उसकी बात हो, चाहे सर्वे नंबर 117 संगमेश्वर में अगर वो कब्रिस्तान के लिए महफूज जगह पर लोग छोटा प्लाट बना के बेच रहे हो तो मैंने लेटर दे के उसको रुकवाया। या अभी बकरीद के मौके पर पानी का जो मामला था, पानी लगभग 10 घंटा लेट आया, और जबकि बकरीद के त्यौहार पर हम मुसलमान भाइयों को पानी का ज़्यादा इस्तेमाल लगता है। इसलिए मैंने कमिश्नर के पास जाके शिकायत की कि यार हमारे त्यौहार पर तुम पानी नहीं दे रहे हो, और उसने कहा कि यार ठीक है हम तो ये कर रहे हैं मगर पावर हाउस का मतलब, मैंने पावर हाउस के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस था उसको भी फ़ोन लगाया। और अलग अलग मामलात में जो जैसी बात है कि यार जैसे लॉकडाउन के वक्त जीवन अस्पताल जो था वहाँ पर लोग जाते ही मर जाते थे, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं थी। मैंने बात करके ये बोला कि यार वो दवा खाना बंद करो। अल्लाह के एहसान से मेरे बोलने के 2-3 दिन बाद वो दवा खाना बंद हो गया। और साफ़ सफाई है, पानी के मसले है, या और जो भी मसाइल है, चाहे वो जन्म मृत्यु के मसाइल हो, मैं गाय बगाए लोग आते रहते हैं और मैं अपने ढंग से जो नुमाइंदगी करना है, जो उनके मसाइल हल करना है, मैं एक्टिव रहता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी एक्टिव रहूँगा। आगे के लिए मतलब क्या प्लानिंग है तुम्हारी शहर के लिए, मतलब क्या करने वाले आप? अपोजिशन का लीड होता जो होता है, अगर यहाँ पर बैठे हुए लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं तो मुझे उनको रोकना है, और रोकने के बाद जो काम गलत हो रहा है उसको सही करना है। मेरे हाथ में कोई इख्तियार नहीं है कि यार मैं आगे कुछ करूँ। बस यहाँ बैठ के जो काम गलत हो रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है तो उसको मैं रोकूँ, यही मेरा काम है। एनसीपी की सदारत को लेकर शहर में कई दावेदार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? मैं एक बात को मानता हूँ कि ये जो देश है ये सर्वधर्म संभाव का है। यहाँ पर हर मज़हब को अपनी आज़ादी रहनी चाहिए। हमारे पुरखे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोलो या हमारे जो सेकुलर लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने पाकिस्तान के बनने के बाद भी भारत देश को एक सेकुलर देश रखा है, और ये सेकुलर कायम रहे, ये सेकुलरिज्म कायम रहे, इसके लिए तमाम समाज, तमाम मज़हब के लोगों का काम है। जिस तरह से बहुत सारे जो हिंदू लीडर है वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जिस तरह से हम बीजेपी को बुरा मानते हैं, इस तरह से हमको एमआईएम को भी बुरा मानना चाहिए। एमआईएम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी की एजेंट है। आज जितनी बहादुरी से लालू प्रसाद यादव बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, अगर वहाँ एमआईएम खड़ी करके मुसलमान वोट काट के अगर बीजेपी की मदद करती है तो हम मजम्मत करते हैं। या अगर हम बंगाल में देखें तो जिस तरह से ममता बनर्जी बीजेपी के साथ बहादुरी से लड़ रही है, अगर वहाँ वैसी उम्मीदवार खड़ा करके मुसलमान वोट काट के बीजेपी की मदद कर रहे तो हम मजम्मत करते हैं। इसी तरह से मैंने भी एमआईएम में नहीं गया, क्योंकि एमआईएम कहीं ना कहीं बीजेपी की एजेंट है और उसके लिए एक
हमने सिंबल पे जीता था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, मुफ्ती साहब सब लोगों को राष्ट्रवादी में लेके चले गए, मगर हम 4 साथी आज ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी में ही हैं। शरद पवार एक सेकुलर लीडर है और सेकुलर लीडर के पीछे चलकर हम इस भारत देश में सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, मालेगांव शहर में भी मजबूत करेंगे। और जिस तरह से बीजेपी को सरकार में आने से शरद पवार साहब ने रोका है, तो जो महाराष्ट्र के जो सेकुलर आवाम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, या जो भी समाज के लोग हैं, उनको शरद पवार साहब से बहुत उम्मीद है। और ऐसा करने के बाद हमको राष्ट्रवादी में रहने के बाद आज कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के शहर में जनाधार बढ़ा है, वोट बैंक बढ़ी है, लोगों की पसंद बढ़ी है और हर कोई ये चाहता है कि मैं राष्ट्रवादी में आऊँ। और राष्ट्रवादी के आने के बाद आज इसका सदारत का ओहदा खाली है। इसके अंदर पार्टी जिसको भी सदर का ओहदा देगी उसके साथ रहेंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। आने वाले वक्तों में 1.5 साल बाद जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, उस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में राष्ट्रवादी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए और किस तरह से हम MIM को इस शहर से कमज़ोर करें, यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी। चाहे कोई कारपोरेटर आता हो, कोई सनतकार आता हो, कोई समाजी आदमी आता हो, कोई और आता हो, हम सबको वेलकम कहते हैं। पार्टी जिसको सदर बनाएगी हम उसके साथ मिलकर इस शहर में राष्ट्रवादी को मजबूत करेंगे। सदारत का मामला गुज़िश्ता कई महीनों से चल रहा है, तो पार्टी यहाँ पर सदर फिक्स क्यों नहीं करती? फरवरी महीने में पार्टी ने ऑब्जर्वर भेजा था रेस्ट हाउस में, हम 3 लोगों का इंटरव्यू लिया था, मगर वो लगने के जब हमारा वो इंटरव्यू लेके गए तो महाराष्ट्र सेशन चालू हो गया, इजलास चालू हो गया। इजलास चालू होने के बाद लॉकडाउन लग गया, इसलिए कोई अपनी जगह पे पहुंच नहीं पा रही है। जब हालात सुधरेंगे तो पार्टी फैसला करेगी। उनको मालेगांव के बारे में भी उनको भी फिक्र है कि हाँ कोई ना कोई हमको जिस ढंग से रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई ना कोई हमको पार्टी का सदर बनाना है, संगठन बनाना है। और वो लोग जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा कुछ ना कुछ फैसला लेके मालेगांव शहर की आवाम को बताएंगे। गुज़िश्ता दिनों आपने असंगठित कामगार अघाड़ी की साख मालेगांव में शुरू की थी और आप लोगों ने ये ऐलान किया था कि मालेगांव के मजदूरों के मसाइल के लिए हमारी ये अघाड़ी, ये हमारा सेल संघर्ष करेगा। लॉकडाउन में मजदूरों पर इतना खराब वक्त आया, लेकिन आपकी असंगठित अघाड़ी कहीं नजर नहीं आई। नहीं, इसके अंदर जो हमारे असंगठित अघाड़ी के जो सदर असलम शाह साहब, सेक्रेटरी जाबिर शाह साहब, इन्होंने प्रांत ऑफिसर के पास जाके बराबर अपनी अपनी बातें कहीं और बात करने के बाद उनके लेवल पे कुछ लोगों को अगर अनाज दिलाने की बात हो या सेठ मजदूर की जो बात, उन्होंने अपने ढंग से बराबर नुमाइंदगी की और नुमाइंदगी करके उन्होंने अपनी बात वहाँ रखी है। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मगर उन्होंने अपनी बात रखकर आवाम में एक मैसेज दिया है कि यार हम भी आप लोगों के बराबर खड़े हैं। इसलिए धीरे धीरे अभी नए लोग हैं और आने वाले वक्त में हम इनकी एक्टिविटी भी बढ़ाएंगे और मालेगांव शहर में चाहे मजदूर हो, चाहे हॉकर्स हो, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे ईंट भट्टी का काम करने वाले हो, चाहे बिल्डिंग का काम करने वाले हो, हर लोगों को हम साथ में लेकर एक मजबूत संगठन बनाएंगे और हर एक को जो सरकार का स्कीम का फ़ायदा है वो बराबर दिलाएंगे। मालेगांव शहर में असेंबली के इलेक्शन हुए 8 से 9 महीने का अरसा हो चुका है। MIM के आमदार यहाँ पर मुंतखब हुए, लेकिन कहीं पर भी उनकी नुमाइंदगी या उनके कामकाज शहर में नज़र नहीं आते। आप इस बारे में मतलब क्या बोलना चाहेंगे? अली अकबर अस्पताल के बाद जब असदुद्दीन अवैसी साहब मालेगांव आए थे तो मालेगांव के बेशुमार लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि मुफ्ती इस्माइल कोई काम काज नहीं करते, इसलिए हम कैसे उनको वोट देना। तो उस जलसे में असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा था कि तुम मुफ्ती इस्माइल को वोट मत दो, वो काम नहीं करते मुझे मालूम है, तुम मुझे देखकर वोट दो। मैं महीने भर में एक दफ़ा मालेगांव आऊँगा और मालेगांव आकर मालेगांव की नुमाइंदगी करूँगा। मगर आज हम देखें तो मुफ्ती इस्माइल साहब तो कोई काम नहीं कर रहे हैं और अवैसी साहब ने भी जो मालेगांव के शहर से वादा किया था कि हर महीने 2 महीने में आऊँगा और जो तुम्हारे काम है, पीछे हमारे साथ लॉकडाउन में जो मसाइल आए, पीछे हमारे साथ जो पावर लूम में साइजिंगों के मसाइल आए और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिस तरह से दादागिरी से लोगों की साइजिंगें बंद करा दी, ये सब वक्त में ना अवैसी साहब का दूर दूर तक पता था, ना उनके MLA का पता था, ना उनकी पार्टी के किसी लोगों का पता था। और कहीं ना कहीं ये MLA मालेगांव शहर के लिए नाअहल साबित हुआ है। इसलिए ऐसे नाअहल MLA से हमको आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। हमको इस शहर के जो दूसरे लोग हैं उनको आगे आके इस शहर में नुमाइंदगी करना चाहिए और मालेगांव की जो गरीब आवाम है, जो पावर लूम सनत है, उसको बचाने के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको मतलब सदारत का, राष्ट्रवादी सदारत का ओहदा मिले या नहीं मिले, आपने कहा कि आप पार्टी के साथ रहेंगे, तो क्या आप इस बात के ऊपर मतलब खरे उतरेंगे?
बिल्कुल जो राष्ट्रवादी पार्टी के साथ है और आगे भी रहेंगे और इस पार्टी को बढ़ाने में पूरी तन मन धन से काम करेंगे। आने वाले वक्त में जल्द ही हम इसका एक मुस्तकिल ऑफिस खोलेंगे और ऑफिस खोल के वहाँ से लोगों के काम काज इसकी पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी दे हम उसके साथ रहकर आने वाले कॉरपोरेशन में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए, हम ये कोशिश करेंगे।